हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेली ERP 9 ट्यूटोरियल पार्ट 3। आज मैं आपको अकाउंटिंग मास्टर कैसे क्रिएट किए जाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप टेली में कंपनी क्रिएट करेंगे तो कुछ ग्रुप्स और एक दो लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं और उन्होंने आपकी सुविधा के लिए उसको बनाया हुआ है। उसके लिए आप चेक करने के लिए आप गेटवे ऑफ टेली से डिस्प्ले में जाएंगे, वहाँ से इंटर करेंगे और आप नीचे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे। यहाँ पर आप पहले से ही जो क्रिएटेड है ग्रुप्स उसको चेक कर सकते हैं, जैसे ब्रांच कैपिटल, ये सारे सिर्फ ग्रुप्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैश का लेजर रहेगा और एक प्रॉफिट एंड लॉस का रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाएं अपनी कंपनी के बिजनेस ट्रांजैक्शन के अनुसार। अपने सबसे पहले अकाउंटेंट को अपना बिजनेस के ट्रांजैक्शंस और उसके नेचर को समझना चाहिए, उसके बाद उसका चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाएं। वो आपको रिपोर्टिंग करने के लिए और MIS बनाने के लिए बहुत सहायता करेगा और सेल टैक्स रिटर्न वगैरह बनाने में भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो सबसे पहले एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाएं। मैंने एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाया है और उसमें सभी ग्रुप्स और लेजर के उपयोग को समझाया है। तो आप देखेंगे ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। सबसे पहले है ब्रांच एंड डिवीज़न ग्रुप। इसके अंदर में आप कौन से लेजर बनाएंगे और ब्रांच एंड डिवीजन्स का क्या यूज़ होता है। आपकी जो भी, अगर आपकी कंपनी की कोई भी डिवीजन्स हैं, ब्रांचेस हैं या सब्सिडरीज हैं, तो आप उसके अंडर में जितने भी लेजर होंगे वो यहाँ पर बनेंगे। जैसे कि दिल्ली ब्रांच, मुंबई ब्रांच, कैलकाटा ब्रांच, ये एग्जाम्पल के तरह पे मैंने दिया हुआ है। बट एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, ये आपकी ब्रांच का लेजर आपकी बुक्स में है, ना कि उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर हैं। अगर आप उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए आपको एक अलग से कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। दूसरा है कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स के अंदर में जो भी कंपनी की कैपिटल है वो आएगी। अगर आपकी कंपनी है तो शेयर कैपिटल आएगी, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स की कैपिटल आएगी, अगर आपकी कंपनी का स्टेटस प्रोपराइटरशिप है तो यहाँ पर प्रोपराइटर्स की कैपिटल का अकाउंट आएगा। थर्ड है रिजर्व एंड सरप्लसेस। तो यहाँ पर जो भी कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट्स हैं, वो यहाँ पर आएंगे। ये सारे के सारे लेजर्स हैं जो बोल्ड नहीं है और इटालिक फॉर्म में है। करंट असेट्स, आपको पता होगा कि करंट असेट्स के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट। कंपनी के करंट बैंक अकाउंट के लेजर इसके अंडर में आएंगे। कैश इन हैंड, बाय डिफ़ॉल्ट ये कैश होगा, बट अगर आप 2 या 3 कैश बुक यूज़ करते हैं तो आप अलग से एक लेजर भी बना सकते हैं। लाइक एक तो मेन कैश होगा, एक पैटी कैश होगा। अच्छा, फिर डिपॉजिट्स, जो भी डिपॉजिट्स हमने कहीं किए हुए हैं ये सारे के सारे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होंगे, सो वो यहाँ पर आएंगे। फिर लोन्स एंड एडवांसेस, ये डेबिट साइड, असेट साइड है, मतलब कि जो लोन्स एंड एडवांसेस हमने दिए हुए हैं। नॉर्मली हम जब एम्प्लॉयज़ कोई भी टूर पे जाता है तो हम उसको कुछ एडवांसेस देते हैं और यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ को हम लोन दे देते हैं अगेंस्ट द सैलरी, वो भी यहाँ पर ही आएगा, उसके अंडर में आएगा। उसके बाद है स्टॉक इन हैंड। यहाँ पर मेनली 3 या 4 तरह के लेजर बनता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। इसके बारे में मैं आपको अलग से एक ट्यूटोरियल में डिस्कस करूँगा। आगे है सन्डे डेटर्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने डेटर्स के 4 सब ग्रुप बनाए हैं, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न और साउदर्न रीजन। उसके अंदर में जो भी लेजर है डेटर का, वो उसके रीजन के हिसाब से बनाए हैं। ये आपको MIS बनाने के लिए बहुत बेहतर होता है। आप अलग से भी कोई सब ग्रुप बना के उनको सब ग्रुप बना सकते हैं, जो कि आपको MIS बनाने में और डेटर्स को ट्रेस करने में बहुत इजी रहेगा। फिर है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के अंदर में भी काफ़ी सारी ग्रुप्स आते हैं, आप देख सकते हैं। पहला है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। फिर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर में आप देखेंगे कि काफ़ी सारे मैंने सब ग्रुप बनाए हैं, लाइक सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स एंड TDS। सो फिर सर्विस टैक्स के अंदर में भी नॉर्मली अगर आप कई तरह की सर्विस दे रहे हैं तो सारे टैक्स यहाँ पर आएंगे, आप उनका भी सब ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि मेंटेनेंस एंड रिपेयर करते हैं आप, कोई प्रोफेशनल
सर्विसेज देते हैं तो उसके भी आप ग्रुप बना लें। फिर उसके अंदर में भी आप देखेंगे कि दो होते हैं, एक क्रेडिट इनपुट लेने के लिए होता है और एक जो सेल्स पे होता है जिसको हम नॉर्मली आउटपुट कहते हैं। और जो क्रेडिट लेते हैं, जो हम सर्विस लेते हैं, उसको इनपुट कहते हैं। तो आप उसका सब ग्रुप बना के उसके अंदर में अलग से आप लेजर बना लेंगे। ये आपको सर्विस टैक्स रिटर्न्स बनाने के लिए बहुत ही इजी रहेगा और आप इजीली उनको ट्रेस या चेक कर सकते हैं। फिर आप सेल टैक्स में देखेंगे वो भी ऐसा ही है। यहाँ पर वैट अलग से ग्रुप बनाया है, फिर उसी के साथ ही मैंने सेंट्रल सेल टैक्स बनाया है। फिर आप देखेंगे कि वैट के अंदर में भी हम क्रेडिट इनपुट लेते हैं तो उसके लिए भी हमने अलग से लेजर बनाया है और सब ग्रुप के अंडर में इनपुट करके फिर आउटपुट जो कि हम सेल्स इनवॉइस पे वैट जो हम इशू करते हैं उसके लिए है। उसके बाद सीएसटी में भी आप देख लेंगे, फिर टीडीएस के लिए भी आप अलग अलग से बना सकते हैं। तो जब भी आप उसको ट्रायल बैलेंस को देखेंगे तो सब चीज़ें अलग से नज़र आएंगी, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सारे के सारे लेजर्स डायरेक्टली ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में बना देंगे तो वो दिखने में अच्छा नहीं रहे लगेगा और आपको बाइफ्रिकेट करने में भी बहुत मुश्किल होगी। तो इसके लिए आई विल सजेस्ट आप ऐसे सब ग्रुप बनाएं, उसके अंदर में आप लेजर क्रिएट करें। उसके बाद है प्रोविजंस। जो भी हम प्रोविजंस बनाते हैं, प्रोविजंस फॉर ग्रेच्युटी एक्सेट्रा, वो यहाँ पर आएगी। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, जैसे कि हमने सन्ड्री डेटर्स के लिए सब ग्रुप बनाए थे, अब ऐसे ही सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए भी कुछ सब ग्रुप बना सकते हैं। जैसे मैंने अपने लिए बनाया है मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग क्रेडिटर्स। जो भी चीज़ें मैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनाता हूँ, उनसे सामान खरीदता हूँ, वो क्रेडिटर्स यहाँ पर आएंगे। और जो भी चीज़ें मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ और मैं जो ट्रेडिंग की आइटम्स हैं जिन क्रेडिटर से खरीदता हूँ, वो मैं सारे क्रेडिटर्स को यहाँ पर डालता हूँ। तो आप अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस के हिसाब से आप बना सकते हैं सब ग्रुप्स। फिर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर आएंगे, जैसे कि फ्रेट ऑन परचेज, इंश्योरेंस, लेबर, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर्स एंड वर्कर्स। तो ये सब जो लेजर्स हैं वो बिजनेस टू बिजनेस डिफरेंट हो सकते हैं, मैंने ये सिर्फ एग्जांपल के लिए डाला हुआ है। फिर डायरेक्ट इनकम्स, जो भी बिजनेस की एक्टिविटी से हमको इनकम होती है वो यहाँ पर आएगी। फिर जो भी फिक्स असेट्स है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्निश एंड फिक्चर्स, मशीन टूल्स, आप यहाँ पर भी सब ग्रुप बना सकते हैं। जैसे आपकी कई सारी बिल्डिंग्स हैं तो आप एक सब ग्रुप बनाएंगे बिल्डिंग फिक्स असेट्स के अंडर में, उसके अंडर में बिल्डिंग के जो अलग अलग लेजर्स हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर आप प्लांट एंड मशीनरी का भी, अगर आपकी बहुत सारी प्लांट एंड मशीनरी हैं तो आप एक ग्रुप बनाएंगे, सब ग्रुप बनाएंगे, फिर उसके बाद में सारे लेजर बना देंगे प्लांट एंड मशीनरी का। सो इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर आप देखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर आएंगे, जैसे रेंट फॉर ऑफिस, सैलरीज फॉर अकाउंट डिपार्टमेंट एंड एडमिन डिपार्टमेंट, स्टेशनरी, कन्वेंस, फ्रेट, स्टाफ वेलफेयर एक्सेट्रा। फिर इनडायरेक्ट इनकम्स, जो भी हमारे इनकम्स हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो यहाँ पर आएंगी। जैसे हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं अपने बैंक अकाउंट पर, एफडीज पर, और जब हम फिक्स असेट्स को बेचते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को बेचते हैं, उस पर कुछ प्रॉफिट होता है तो वो यहाँ पर आएगा। फिर है इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट फॉर लॉन्ग टर्म, एंड जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती हैं किसी दूसरी कंपनी में, वो यहाँ पर आएगी। फिर लोन्स, जो भी हमने लोन लिया हुआ है फ्रॉम बैंक से और अगर अदर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, तो वो इस ग्रुप के अंडर में आएगा। बैंक ओडी अकाउंट, नॉर्मली हमारे बिजनेस में हम बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हैं तो वो बैंक अकाउंट भी यहाँ पर आएगा। फिर सिक्योर्ड लोन्स, अगर हमने कोई सिक्योर्ड लोन्स लिया हुआ है तो यहाँ पर आएगा, अगर हमने कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया है तो वो इसके अंडर में आएगा। फिर मिसलेनियस आएगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। फिर परचेज अकाउंट्स, आप देखेंगे यहाँ पर भी मैंने काफ़ी सब ग्रुप बनाया है, उसको भी आप अलग से बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ इंपोर्ट करते हैं तो परचेज इंपोर्ट हो जाएगा, परचेज वैट जो भी हमने लोकल परचेज किया है तो वो भी अलग से हो जाएगी, परचेज सीएसटी। अगर हम अपनी ब्रांच या डिवीजन से स्टॉक इन्वर्ट भी करते हैं तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर होता है सेल्स अकाउंट, आप देखेंगे सेल्स अकाउंट में जितनी भी है उसके पहले आप सब ग्रुप बनाएंगे। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस का भी बनाएंगे, उस सर्विस का आप अलग से सर्विस का सब ग्रुप बनाएंगे। उसके बाद सेल्स ऑफ सर्विस, मेंटेनेंस, रिपेयर, आप बिजनेस ऑक्सिलरी भी करते हैं तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देखेंगे आप कुछ प्रोडक्ट को सेल भी करते हैं तो उसके हिसाब से आप अलग से एक सब ग्रुप बनाएंगे, उसके अंडर में आप अलग अलग तरह की सेल्स का अलग से सब ग्रुप बनाएंगे। लाइक सेल्स एक्सपोर्ट करते हैं, अगर आप
लोकल जो सेल है वो 12.5% का अलग लेजर बनाएंगे, 4% का अलग बनाएंगे। फिर CST आप अगर आप सेल करते हैं तो 12.5% की अलग से बनाएंगे, और 2% अगेट फॉर्म सी के आप यहाँ पर अलग से लेजर बनाएंगे। अगर आप अपनी ब्रांचेस को स्टॉक ट्रांसफ़र भी करते हैं तो वो यहाँ पर भी आएगा। फिर है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है कि सपोज कीजिए कुछ आपने कोई मनी रिसीव की है आपके बैंक में थ्रू NFT, EFT भी है जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और आपको पता नहीं है कि वो डेटर कौन है। सेल्स पर्सन को 4-5 दिन लगते हैं उसको ढूंढने के लिए, तो आप बैंक में एंट्री कर सकते हैं और डेटर की जगह पर आप सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, जिससे कि आपकी बैंक का रिकन्सिलेशन हो सकता है। और आपको 5 या 10 दिन बाद जैसे ही पता चलेगा तो आप उसको एंट्री को अल्टर करके डाल देंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, इसमें हमको एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली एक चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। फिर उसके अंदर फिर आप टैली के अंदर में अकाउंटिंग मास्टर क्रिएट करेंगे, ग्रुप्स और लेजर्स। सो अब हम टैली के अंदर में ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ से वापस जाने के लिए एस्केप का बटन प्रेस करेंगे, एस्केप एस्केप। अब हमको ग्रुप्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम अकाउंटिंग इन्फो में, गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग इन्फो पे इंटर करेंगे, उसके बाद ग्रुप्स पे इंटर करेंगे, फिर हम क्रिएट पे जाएंगे। ग्रुप क्रिएट करने के लिए हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं। पहला होता है नॉर्मल मोड, दूसरा होता है एडवांस मोड। सो पहले हम नॉर्मल मोड में क्रिएट करेंगे, उसके बाद में हम एडवांस मोड में ग्रुप क्रिएट करेंगे। सो ऑप्शन नॉर्मल मोड में क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको F12 को प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर जो सबसे थर्ड ऑप्शन है अलाउ एडवांस एंट्रीज इन मास्टर्स को हम नो कर देंगे और इंटर करेंगे। सो आप देखेंगे नीचे के जो ऑप्शन है वो यहाँ के वो सब चले गए हैं, गायब हो गए हैं। सो अब नेम में हम जो भी हम ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे नॉर्दर्न रीजन डेब्टर्स। सो यहाँ पर अलाइस लिखेंगे। अगर हम उसका कोई डुप्लीकेट कुछ नाम हम रखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अलाइस का मतलब होता है, वो अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। फिर अंडर में जाएंगे, अंडर से हम यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स को टाइप करेंगे। आप देखेंगे कि लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में जैसे जैसे हमने स्पेल किया है वो फिल्टर होता गया है, तो हम यहाँ से एरो से सन्ड्री डेटर को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे और एक्सेप्ट की विंडो को फिर से एक्सेप्ट कर देंगे, तो हमारा एक ग्रुप बन गया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप Ctrl+R दबाएंगे तो हमने जो भी लास्ट नेम क्रिएट किया था वो आ जाएगा। आप उसको अल्टर करके आप दोबारा से नाम लिख सकते हैं, ये आपको एंट्री करने में आसानी होगी। तो अब यहाँ से हम वेस्टर्न रीजन टाइप कर देंगे, तो हमको रीजन डेटर्स दोबारा से टाइप करने में प्रॉब्लम नहीं हुई और बहुत जल्दी से क्रिएट हो गया। फिर से हम इंटर करेंगे, अगर अलाइस लिखना चाहते हैं तो आप अलाइस लिख सकते हैं। फिर यहाँ से अंडर में सन्ड्री डेटर्स को फिर से हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इंटर करेंगे और एक्सेप्ट हो गया। अब हमने दो सब ग्रुप सन्ड्री डेटर्स के अंडर में क्रिएट कर लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि एडवांस मोड में हम कैसे क्रिएट करेंगे। आप फिर से F12 या आप नीचे यहाँ पर देखेंगे F12 कॉन्फ़िगरेशन है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे आपको ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन की विंडो आ जाएगी। आप यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन है आप वहाँ पर उसको यस कर देंगे और एंटर करेंगे। अब आप देखेंगे कुछ ऑप्शन आ गए हैं। अब वहाँ से आप फिर से आप नाम टाइप करेंगे और Ctrl+R भी आप दबा सकते हैं, रीजन डेब्टर्स। सो अब यहाँ से आप देखेंगे कि सन्ड्री डेटर्स ऑलरेडी आया हुआ है, तो जो भी लास्ट क्रिएटेड ग्रुप होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। सो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। एडवांस मोड में पहला ऑप्शन है ग्रुप बिहेव्स लाइक ए सब लेजर। इसका मतलब है कि ये ग्रुप लेजर की तरह बिहेव करेगा। अगर आप इसको यस सेलेक्ट करते हैं तो इसके अंडर में जितने भी लेजर आप क्रिएट करेंगे उनको डिटेल्स में आप नहीं देख सकते हैं। और अगर इसको नो चूज़ करेंगे तो जब आप कोई रिपोर्ट ओपन करेंगे तो उसमें इसके अंडर में जितने भी लेजर आप क्रिएट करेंगे डेटर्स के, उनको डिटेल्स में देख पाएंगे।
नेक्स्ट ऑप्शन है नेट डेबिट क्रेडिट बैलेंसिंग फॉर रिपोर्टिंग। अगर आप यहाँ पर इसको यस चूज़ करते हैं तो इस ग्रुप के अंडर में जितने भी लेजर होंगे उनके जो डेबिट क्रेडिट का नेट बैलेंस होगा वो इस ग्रुप में दिखाई देगा। अगर आप नो चूज़ करते हैं तो बोथ बैलेंसेस डेबिट और क्रेडिट अलग अलग दिखाई देंगे इन रिपोर्टिंग सेक्शन। थर्ड है यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। ये नॉर्मली ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में बनाएंगे लाइक सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स, सो ये परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए होता है। जैसे जो कि लेजर्स हमारे इनवॉइस में यूज़ होंगे, लाइक अगर हम डिस्काउंट देंगे या फिर कोई टैक्स लेजर क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि इस ग्रुप के अंडर में जो भी लेजर बने वो टैक्स कैलकुलेट करें तो इसमें हम यस चूज़ करेंगे और अदरवाइज हम नो चूज़ करेंगे। थर्ड है मेथड ऑफ अलोकेशन व्हेन यूज्ड इन परचेज इनवॉइस। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो ऑप्शन है, अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी और अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू। सो इसका हम यूज़ कहाँ पर करते हैं कि एक टैली में एक ऑप्शन है, जब भी हम कुछ परचेज करते हैं और उसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक कुछ फ्रेट इंक्लूड होता है या इंश्योरेंस इंक्लूड होता है, हम चाहते हैं कि वो एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट हमारी परचेज की वैल्यू में ऐड हो जाए। लेकिन अगर हम एक ही इनवॉइस में कई सारे आइटम परचेज करते हैं और उस पर इंश्योरेंस एक ही अमाउंट लगता है तो वो एक्सपेंस हमारा उस आइटम में कैसे इंक्लूड होगा, तो उसकी बाय वैल्यू करना चाहते हैं हम उसको या फिर बाय क्वांटिटी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको नॉट एप्लीकेबल चूज़ करेंगे और यहाँ पर हम एक्सेप्ट करके इसको नो कर देंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे कि ग्रुप क्रिएट किया जाता है। अब हम देखेंगे कि कैसे आपको अल्टर करना है। सो आप वहीं से फिर से आप गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, आप ग्रुप्स में जाएंगे और आप अल्टर में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप जितने भी ग्रुप्स हमारे क्रिएटेड हैं आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और जो भी करना है आप एरो की से नीचे जाकर भी चेक कर सकते हैं और आप टाइप भी कर सकते हैं। अब जैसे कि हमको वेस्टर्न रीजन डेटर्स को कुछ अल्ट्रेशन करनी है तो आप उसको सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ग्रुप अल्ट्रेशन विंडो आ गई है। अब यहाँ पर जाकर वही रखेंगे। अब चाहते हैं कि इसको हम ये ऑप्शन को येस कर दें तो यहाँ पर हम इसको वाई दबाकर येस करेंगे। आप चाहते हैं कि आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ये हमारी अल्ट्रेशन हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप मल्टीपल ग्रुप्स कैसे क्रिएट करेंगे। आप अगेन गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो में जाएं, ग्रुप्स में जाएं और मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट पे क्लिक करें। अब जैसे कि हमको एक साथ में कई सारे सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप हमको क्रिएट करने हैं तो आप सन्ड्री यहाँ से पहले आप लिस्ट ऑफ ग्रुप में से आप एरो की से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और आप अगर हम टाइप करेंगे तो वो फिल्टर हो जाएगा। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम यहाँ से चूज़ करेंगे, उसके बाद में हम लिख देंगे मैन्युफैक्चरिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स, इंटर करेंगे। दूसरा हम लिख देंगे ट्रेडिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स, और ऐसे ही आप जितने मर्जी चाहें एक ही साथ में बना सकते हैं। बट यहाँ पर एडवांस मोड नहीं आएगा, आपको उस ग्रुप जिसमें भी कुछ अल्ट्रेशन करनी है कुछ एडवांस मोड वाली, तो आपको अल्ट्रेशन में जाके फिर वहाँ से उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे ऐसे कर सकते हैं, और सेम ही आप अल्ट्रेशन भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ अल्टर करना है एक ही साथ में। सन्ड्री क्रेडिटर्स को चूज़ करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आप यहाँ पर कुछ अल्टरेशन एक साथ में करना चाहते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स मैन्युफैक्चरिंग, आप यहाँ से अगर ग्रुप चेंज करना चाहते हैं तो ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर्स ट्रेडिंग एंटर करेंगे और लास्ट में हम उसको एक्सेप्ट करके यस कर देंगे। सो ऐसे आप अपना ग्रुप तैयार करेंगे। सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको लेजर क्रिएट करना बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक इट। धन्यवाद।